राजकुमार तिरभाने, इनका सवाल है कि बच्चे जो सवाल पूछते हैं उस सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन ये बच्चे जो बार बार सवाल पूछते हैं उसका फायदा क्या है, उसको क्यों बढ़ावा देना चाहिए। ये देखिए, पूरे मानव जाति का जो विकास हुआ है, दो पैर के जानवर से लेकर आज यहां तक हम पहुंचे हैं, वो ये हमारी क्षमता के कारण पहुंचे हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ, ये क्या है, ये क्यों ऐसा होता है। इन सवालों का जवाब हम ढूंढते गए। यानी पूरे मानव जाति के प्रगति का इतिहास ही इन सवालों से पैदा हुआ है। ये हमारे जीवन की वास्तविकता है। हमारे मस्तिष्क में यानी ब्रेन में दोनों क्षमताएं हैं। कॉन्शियस माइंड में रीजनिंग करने की क्षमता होती है, ये क्यों ऐसा हुआ, ये सवाल पूछने की क्षमता होती है, और उसका जवाब ढूंढने की भी क्षमता होती है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमको जो कहा गया वो जैसे के वैसे स्वीकारने की क्षमता होती है। तो अभी जिस जमाने में हम जी रहे हैं, आज के युग में, एक तरफ वैज्ञानिक युग कहा जाता है, लेकिन भारत जैसे देश में ये सवाल पूछने के लिए मनाही है। हमें हमारे धार्मिक संस्कारों में सिखाया जाता है कि सवाल पूछना आवश्यक नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े लोगों ने ऑलरेडी इनके जवाब देकर रखे हैं। ये सवाल ऐसे के ऐसे हमने स्वीकारने चाहिए। श्रद्धा प्रक्रिया में या फिर धार्मिक संस्कारों में हमें सिखाया जाता है कि जो इंसान बहुत सवाल करता है, बहुत सवाल पूछता है, उस इंसान को भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान को ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। जो श्रद्धा रखते हैं, पूरी तरह से समर्पण करते हैं, पूरी तरह से भक्ति करते हैं, ऐसे ही लोग भगवान को पसंद आते हैं। और आम इंसान के जीवन में भगवान बहुत महत्व की चीज है। इसलिए आम इंसान बचपन से धारणा अपने आप में पालता है कि मुझे विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए किसी ने और ने पहले ही विचार कर रखा है। यानी जिस क्षमता के कारण इंसान ने इतनी प्रगति की है, वही क्षमता, विचार करने की क्षमता, हम रोक देते हैं। जाने अनजाने में भारतीय माँ बाप जो होते हैं, अभिभावक होते हैं, पालक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो जाने अनजाने में इसी ढंग का संस्कार करते हैं। जो बैठ, बड़े बोल रहे हो सुन। जब आप किसी इंसान को सवाल पूछने का अधिकार देते हो, सवाल कहां से पैदा होता है? सवाल कोई स्वतंत्र बात नहीं है कि मन में आ गया और सवाल खड़ा हो गया। जब वो कोई चीज देखता है, उसको जानने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, तब उसके मन में सवाल खड़ा होता है। बच्चे के सवाल ये कोई केवल वैचारिक सवाल नहीं होते। बच्चा जो इर्द गिर्द महसूस करता है, देखता है, उसके आधार पर वो सवाल पूछता है, उसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों लोग बर्ताव कर रहे हैं, ये जानने के लिए। तो ये उसकी जिज्ञासा होती है। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वो सवाल पूछता है। यानी सवाल पूछने की प्रक्रिया यही एक विचार करने की प्रक्रिया है, अधिक जानकारी प्राप्त करने की, अधिक ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इसलिए हम अगर अपना घर में ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि बच्चे इजीली हमसे सवाल पूछे, कोई भी सवाल पूछ सके, उन सवालों का जवाब देने का हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से प्रयास करते हैं, प्रामाणिक प्रयास करते हैं, वैज्ञानिक उनको जवाब देते हैं, तो इनमें से उनकी विचार करने की क्षमता भी बढ़ती है, अधिक ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बढ़ती है, और सच ढूंढने की भी लालसा बढ़ती है। जबकि हमारे सभी धर्मों ने यह माना है कि धर्म का सही उद्देश्य सच को प्राप्त करना है,
सत्य की खोज यही धर्म है। और उसी बात का बढ़ावा हम क्वेश्चन पूछने के, बच्चों के प्रक्रिया में उनको शामिल कर कर दे रहे हैं। इसलिए सवाल पूछना ये बहुत बहुत महत्व की चीज़ है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया है, विचार करने की प्रक्रिया है और सत्य की खोज करने की प्रक्रिया है। मुझे लगता है इसका महत्व आपके ध्यान में आया होगा। बच्चे उससे स्वतंत्र विचार करने लगते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, विचारों से इंडिपेंडेंट बनते हैं। और ये विचारों से इंडिपेंडेंट बनने वाले बच्चे जीवन के हर हिस्से में इंडिपेंडेंट बनते जाते हैं। अब ये डर माँ बाप को हो सकता है कि बच्चे हमारे हाथ से छूट जाएंगे, फिर बच्चे हमारा नहीं सुनेंगे, हमारे अंडर नहीं रहेंगे। तो बच्चे क्या हम इसलिए पैदा करते हैं कि वो हमारे, यानी इसलिए उनको हम जन्म देते हैं कि वो हमारे अंडर रहे, हमारे हाथ के खिलौने रहे, इसलिए हम जन्म देते हैं? नहीं, बच्चे एक स्वतंत्र व्यक्ति बने इसलिए हम उनको जन्म देते हैं, इसलिए हमने उनको जन्म देना चाहिए। इसलिए मित्रों, जो बच्चों का पेरेंटिंग की मैंने शुरुआत में ही आपको कल्पना दी कि पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, उनको स्वावलंबी बनाना, और इस स्वावलंबी बनने की प्रक्रिया में हमने मदद करना, इस प्रक्रिया का वो एक अभिन्न हिस्सा है। इसलिए हमने सवाल पूछने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, वातावरण ऐसा तैयार करना चाहिए कि बच्चे बार बार हमको सवाल पूछ सके, और जिन सवालों का जवाब हमें नहीं आता है वो ढूंढ कर हम देते हैं, ऐसा भी वातावरण तैयार होना चाहिए।